आपको बता दें कि गोगो दीदी योजना को लेकर झारखंड में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गोगो दीदी योजना को लेकर सरकार और बीजेपी में फिलहाल तनातनी के बीच जेएमएम ने चुनाव आयोग का रुख किया है। जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल केंद्र महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी, और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं, और उस योजना को आप। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, गोगो दीदी योजना की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा है जेएमएम। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जिस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, जिस तरह से जनता को वादे किए जाए, इस तरह की अगर कार्रवाई जो है वो फिलहाल बीजेपी पर होनी चाहिए, और साथ में उन्होंने जेएमएम सम्मान योजना की भी मांग की है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? देखिए साक्षी, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो राज्य में गोगो दीदी योजना को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे, उसको लेकर नाराजगी जो है वो शिकायत चुनाव आयोग से जेएमएम ने की है। और जेएमएम की 3 सदस्यीय जो टीम है वो चुनाव आयोग पहुंची थी शिकायत करने के लिए कि बीजेपी जो कर रही वो एक तरह से चुनाव से पहले चुनावी जो लुभावने जो फॉर्म भराए जा रहे हैं ये गलत है, आर्टिकल का उल्लंघन है। इसका उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, और साथ ही कहा कि अगर बीजेपी को ये छूट दी गई है, मिली हुई, अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो जेएमएम को भी इसकी छूट मिलनी चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया कि जेएमएम सम्मान योजना जो है झामुमो लाना चाहती, इसकी भी लिखित जो है जो छूट है वो जेएमएम को मिलनी चाहिए, ताकि इसके तहत हम राज्य की जनता को 30,000 रुपये जो है सालाना दे सकते हैं। देखिए एक तरफ बीजेपी गोगो राज्य सरकार जो है वो मैया सम्मान योजना चला रही है। मैया सम्मान योजना ठीक जो है सरकार का कार्यकाल खत्म होने से कुछ महीने पहले ही हेमंत सोरेन ने इस योजना को लागू किया। इस योजना के तहत महिलाओं को और जो युवतियां हैं झारखंड की, उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। वो तीसरी किस्त पिछले दिनों ही उन्होंने भेजी है, जिसके बाद से बीजेपी के तरफ से गोगो दीदी योजना लॉन्च की गई। इसके तहत बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से जो महिलाएं उनसे फॉर्म फिलअप करवा रही है कि बीजेपी के सरकार बनते के साथ बीजेपी जो है 2100 रुपये महीने की जो राशि है वो गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को देगी। वर्तमान में राज्य सरकार 1000 रुपया देती है, उन्होंने कहा कि हम 2100 रुपया देंगे। वहीं देखिए इस योजना, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को मालूम है कि महिलाओं के वोट निर्णायक वोट होते हैं सरकार बनाने और गिराने में, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए राज्य सरकार की जैसी मैया योजना आई, उसके बाद बीजेपी जो है गोगो दीदी योजना लाई। अब बीजेपी जेएमएम को भी डर लगने लगा कि अगर बीजेपी इस तरह की योजना फॉर्म फिलअप कराएगी तो उनका जो वोट बैंक उसमें सेंधमारी हो जाएगी, राज्य की जनता जो है उनके लुभावने वादे की तरफ जा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस जो आर्टिकल है, जो नॉर्म्स है उसका भी उल्लंघन बीजेपी ने किया है कि आप किसी भी वोटर्स को जो है अपने किसी ऐसी योजना नहीं ला सकते चुनाव से पहले
जी, और यही ना ही आप फॉर्म फिलअप करा सकते, क्योंकि बीजेपी ना तो इस वक्त झारखंड में सरकार में है ना ही और जो फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर्स भरे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड वॉश है लोगों का, तो जिसके कारण जेएमएम जो है वो शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची थी और चुनाव आयोग से कहा कि अगर बीजेपी को छूट मिली है तो जेएमएम को भी छूट मिलनी चाहिए। हालांकि इसका लिखित जो है आप एक जो है जेएमएम को छूट दे दीजिए ताकि ये हम भी जेएमएम सम्मान योजना जो है वो ला सकते हैं। इसके तहत हम 30,000 रुपए जो है महिलाओं को देंगे। तो देखिए ये पूरी जो वोट बैंक है आधी आबादी उसको कैसे अपने पाले में किया जाए, इसको लेकर सेंधमारी की जा रही है। तो वहीं बीजेपी का जो गोगो दीदी योजना है इसका विरोध जो है जेएमएम शुरुआती दौर से ही कर रही है। साक्षी जी चित्ररंजन, बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें तो जिस दिन बीजेपी के द्वारा पंच प्रण लाया गया था, उनका घोषणा पत्र लाया गया था और उन्होंने कहा था कि वो जनता के बीच 5 वादों के साथ जाएंगे, उस दिन भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जो आज 2100 देने की बात कर रहे हैं झारखंड वासियों को, वो अपने राज्य में क्यों नहीं झांक के देखते, क्योंकि जिस तरह से तमाम जगहों पर अगर हम बात करें जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरह की कोई योजनाओं का लाभ जो है वो जनता को नहीं मिलता है। और कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। जिस तरह से जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, उनका भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि काला धन वापस लाने की बात की गई थी, लोगों के खाते में 15 लाख लाने की बातें की गई थी। तो लिखित तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि बीजेपी जो वादे करते हैं मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो लिखित तौर पे इस चीज को लिख कर दे। और अब हम तस्वीरों में ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट भी सामने है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी और बढ़ गई है और फिर कुछ दिन बाद झारखंड में भी चुनाव है। तो देखिए राजनीतिक उठापटक जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में इस वक्त देखने को मिल रहा है। उसी बीच बाबूलाल मरांडी का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि दुर्गा पूजा के बाद वो लोग भी चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटाएंगे। चित्ररंजन, बिल्कुल साक्षी, देखिए चुनाव आयोग आपने देखा होगा तस्वीरें, लोकसभा चुनाव के समय भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरी पार्टियों की शिकायत लेकर चुनाव आयोग जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव राजनीतिक अड्डा जरूर बनेगा राजनीतिक पार्टियों के लिए, और जेएमएम के बाद अब बीजेपी भी जाने की बात जरूर कर रही है। देखिए जिन चीजों का जिक्र आपने किया देखिए जो 5 प्रण है वो चुनावी वादे हैं बीजेपी के, वो घोषणा पत्र में उन चीजों को दिया गया है। और उसमें आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर भी उन्होंने वादे किए, गोगो दीदी योजना का भी उसमें जगह दी गई है। साथ ही साथ गृहिणियों को गैस सिलेंडर का जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही साथ युवाओं को जो है वो राशि देने की भी बात उस 5 प्रण में किए गए हैं। तो युवा से लेकर गृहिणी, क्योंकि 2 जो वोट बैंक है वो निर्णायक वोट बैंक है किसी भी राज्य के लिए। वर्तमान भारत में पूरे देश में आप देखेंगे युवाओं और महिलाओं के वोट बैंक निर्णायक होते हैं कि सरकार और विधायक को जिताने में। ऐसे में बीजेपी की फोकस है कि कैसे उनके वोट्स को अपने पाले में लाया जाए, उनके वोट्स को कैसे साधा जाए, इसकी कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। देखिए 5 प्रण की बात हो या फिर गोगो दीदी योजना की बात हो या उसकी शिकायत को लेकर हो, और देखिए जेएमएम की जो शिकायत है गोगो दीदी योजना को लेकर है कि गोगो दीदी योजना के तहत जो फॉर्म भरवाए जा रहे उसको लेकर है कि आप सरकार में नहीं है, सत्ता पे नहीं है, तो आप कैसे इस योजना को देंगे। और जो फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भी दिखाए, उन्होंने कहा कि इस फॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ नाम और नंबर्स भराए जा रहे हैं, तो आप कैसे उनके खाते पर पैसे भेजेंगे। आपके पास ऐसे क्या यंत्र आप लगाएंगे कि उनके खाते पे पैसे चले जाएंगे। साथ ही साथ देखिए राज्य सरकार जो वर्तमान में मैया योजना जो चला रही है उसको लेकर मैया यात्रा भी कल्पना सोरेन जो है मैया सम्मान यात्रा भी कल्पना सोरेन कर रही है। तो देखिए राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में बढ़ी हुई है। विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी किसी वक्त हो सकता है। त्योहार के बाद दशहरा के बाद इसकी घोषणा महाराष्ट्र के साथ होने की संभावनाएं बताई जा रही है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव होगा। और हरियाणा के जो परिणाम आए हैं, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उसके बाद जो परिणाम आए, निश्चित तौर पर बीजेपी का जो मनोबल है वो बढ़ा है, पॉलिटिकल मनोबल बढ़ा है। लेकिन देखिए झारखंड बीजेपी के नेताओं को लेकर फीडबैक जो है वो अच्छी नहीं गई है, तो इसलिए बीजेपी का मनोबल बना है। और इस बात को बीजेपी भी जानती है कि अगर झारखंड में चुनाव उनको जीतना है तो राष्ट्रीय नेताओं के बूते ही झारखंड में चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए हाल के दिनों में जो बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा चली थी उसमें तमाम जो बड़े लीडर है, जो नेशनल जो बीजेपी के जो बड़े लीडर है वो झारखंड दौरे पर थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस दौरे पर थे
परिवर्तन यात्रा पर, और परिवर्तन यात्रा पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भी ये बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने की तैयारी में है और इसको लेकर वो काम भी कर रहे हैं। साक्षी जी बिल्कुल चित्ररंजन, आपने सही कहा कि एक तरफ हमने परिवर्तन यात्रा देख ली तो दूसरी तरफ मैया सम्मान यात्रा भी देखने को मिल रही है। अब आगे क्या कुछ विधानसभा चुनाव में परिणाम होते हैं ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार बॉल जो है वो किसकी पाली में आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते